गुड इवनिंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जर्नल और इसको मार्क कर लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अब पूरी अकाउंट्स इस पे बेस्ड है। 11th के काफी चैप्टर में जर्नल एंट्रीज काम आने वाली हैं। इनफैक्ट 12th में भी मोस्टली चैप्टर्स में ये काम आएंगे। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से सीखना बहुत जरूरी है। ये आपका बेस है अकाउंट्स का। मैंने आपको पहले बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन इतना काम नहीं आएगा, बट ये हर जगह काम आएगा। ठीक है, तो हेडिंग लिखो जर्नल। स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर को थोड़ा आराम से करना, जल्दी मत करना, अच्छे से करना, डिटेल में। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। कब से हम दो वर्ड्स सुन रहे हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। मैंने आपको बताया था ये हम जर्नल में सीखेंगे, तो आज से इसकी शुरुआत होगी। अब डेबिट क्रेडिट को सीखने के दो अप्रोच हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। एक ट्रेडिशनल, एक मॉडर्न। नाम से ही मालूम पड़ रहा है, ट्रेडिशनल मतलब पुराने जमाने की अप्रोच, दादाजी टाइप। ठीक है, एक होती है मॉडर्न अप्रोच, आपके जमाने की, आज के टाइप, आपके टाइप। ठीक है, बट हम दोनों सीखेंगे, ट्रेडिशनल भी, मॉडर्न भी। नॉलेज आपको दोनों की होनी चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड करना है कि आपको कौन सी फॉलो करनी है। आप इसमें से कोई भी एक फॉलो कर सकते हो, लेकिन सीखेंगे फिलहाल दोनों। ठीक है, तो आई होप हेडिंग लिख ली होगी। अब आज से हम शुरुआत करेंगे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच। तो अब स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अंदर अकाउंट्स को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। एक पर्सनल अकाउंट, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले आप तीन सब हेडिंग लिखो, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है वो लिखेंगे, बाद में समझेंगे, पहले फिलहाल लिखते हैं। पर्सनल अकाउंट में आएंगे ऑल इंडिविजुअल्स, फर्म, इंडिविजुअल्स आएंगे सारे, राम मोहन सोहन। फर्म, कंपनी, बैंक, डेटर्स, कॉमा, क्रेडिटर्स, कॉमा, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। ये सब यहां क्यों आता है वो कुछ टाइम के बाद समझेंगे। अभी आप बस लिख लो, आई रिपीट, ऑल इंडिविजुअल्स, फर्म, कंपनीज, बैंक, डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। ठीक है, फिर रियल में क्या क्या आता है, सारे एसेट्स, ऑल एसेट्स, ब्रैकेट में लिखना, एक्सेप्ट डेटर्स एंड बैंक। सारे एसेट्स आएंगे बट डेटर्स और बैंक नहीं आएगा। अब कौन कौन से एसेट्स आएंगे, एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, फर्नीचर, उसके बाद गुडविल, व्हीकल एसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट नॉमिनल अकाउंट में आएंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, सारे खर्चे और फायदे। एग्जाम्पल, सैलरी एक्सपेंस है। रेंट पेड, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिली, इनकम, कमीशन रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड, परचेज, सेल्स, एसेट्रा। ठीक है, तो एक बार आप ये सारा लिख लो अच्छे से, एक बार बस रीड कर लो, फिर उसके बाद मैं सारा समझाता हूं आपको। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। नाम से ही मालूम पड़ रहा है पर्सन, मतलब सारे पर्सन इसमें आएंगे,
चाहे वो नेचुरल पर्सन हो मतलब जीते जाते, या फिर आर्टिफिशियल पर्सन हो, सब इसी में आएंगे। देखते हैं, ऑल इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मतलब नेचुरल पर्सन, राम, मोहन, सोहन, वो इसमें आएगा। फर्म, कंपनी, फर्म एंड कंपनी क्या होता है, जहां पे हम काम कर रहे होते हैं, तो उसके जो अकाउंट्स होते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, राइट, वो तो एक बिल्डिंग है, जैसे रिलायंस, टाटा, ये सब आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। बैंक, बैंक भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये नेचुरल पर्सन है। डेटर मतलब जिससे हमने उधार पे सामान बेचा है, क्रेडिटर मतलब जिससे उधार पे खरीदा है, ये सब कौन से हैं, नेचुरल पर्सन। कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, कैपिटल और ड्रॉइंग्स यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये प्रोप्राइटर का अकाउंट होता है, और प्रोप्राइटर क्या है, नेचुरल पर्सन। ठीक है, तो इन शॉर्ट सारे जीते जाते इंसान पे यही आएंगे और आर्टिफिशियल भी यहीं पे आएंगे। उसके बाद रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में क्या होते हैं, सारे एसेट्स आते हैं, सारे एसेट्स, लेकिन दो एसेट्स को छोड़ देंगे, डेटर को छोड़ दो और बैंक को छोड़ दो। डेटर और बैंक को छोड़ के सारे एसेट्स आएंगे। अब आप सोचो डेटर को और बैंक को क्यों छोड़ा है, क्योंकि वो तो पर्सनल में आ गया। ठीक है, आप तीनों में से किसी एक जगह पे आ सकते हो, डेटर और बैंक का पर्सनल में आ गया, ये डेटर ये रहा और बैंक ये रहा। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पे नहीं आएंगे, बाकी सारे एसेट्स आएंगे, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, फर्नीचर, व्हीकल, और उसके बाद जो इनटैंजिबल एसेट्स होते हैं, गुडविल, पेटेंट, सब यहीं पे आएंगे। ठीक है, तो ये सारे एसेट्स हैं, इन दोनों को छोड़ के डेटर और बैंक, ये ध्यान रखना, क्योंकि डेटर और बैंक पर्सनल में आते हैं। करेक्ट। उसके बाद एक होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में आते हैं सारे एक्सपेंसेस और सारे इनकम्स, सारे खर्चे और सारे फायदे। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पे करी, खर्चा इधर आएगा, रेंट पे करा, खर्चा इधर आएगा, कमीशन मिली, रिसीव करी इधर, इंटरेस्ट रिसीव किया वो भी इधर, और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, परचेज और सेल्स। अब ये क्या है, ध्यान से सुनना। जब आप गुड्स को खरीदते हो दैट इज कॉल्ड परचेज, जब आप गुड्स को बेचते हो दैट इज कॉल्ड सेल्स। गुड्स मतलब जिसका हमारा काम है, गुड्स को खरीदना परचेज और गुड्स को बेचना सेल्स। ठीक है, अब डाउट क्या आएगा, बहुत ध्यान से समझना। जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन किया था ना, तो हमने गुड्स दिखाए थे एसेट्स में, अगर आपको ध्यान हो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मान लो गुड्स खरीदे तो हमने इधर स्टॉक में प्लस किया था और कैश में माइनस किया था, राइट। गुड्स दिखाए थे एसेट में, बट अब से गुड्स एसेट में नहीं आएंगे, ये एक्चुअली गलत कर रहे थे हम, ये सही है जर्नल, यहां से आप सही अकाउंट सीख रहे हो। गुड्स एसेट्स में नहीं आते, गुड्स को खरीदना हमारा खर्चा होता है। मान लो आपके डैड बिजनेसमैन है, 20 लाख के गुड्स खरीद लिए, फिलहाल खर्चा हो गया, और फिर जब वही गुड्स 40 या 50 लाख में बेचेंगे तो इनकम होती है। ठीक है, एक बात सोचो लॉजिकली, अगर आपने गुड्स को यही दिखाना है, एक्सपेंस और इनकम में दिखाना ही नहीं है, तो फिर परचेज और सेल तो कुछ होगी नहीं। बिजनेस में सेल क्या होती है, गुड्स को बेचना, तो अगर गुड्स ही दिखाने हैं तो परचेज और सेल तो बचेगा ही नहीं फिर। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, गुड्स यहाँ पे नहीं आएंगे, गुड्स को खरीदना हमारा खर्चा होता है उस टाइम के लिए, उस टाइम के लिए, और जब आप गुड्स को बेचते हो तो वो आपकी इनकम होती है। ठीक है, तो परचेज और सेल ध्यान रखना, अब से यहाँ आएगा। बट इसमें भी एक पॉइंट है, मान लो आप पूरे साल गुड्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, साल के एंड में जब अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं तो साल के एंड में स्टॉक बच गया 10 लाख का, 10 लाख के गुड्स बचे हुए हैं गोडाउन में, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, वो हम एसेट में दिखाएंगे। दोबारा सुनना, साल के एंड में जो स्टॉक बच गया, जो नेक्स्ट ईयर सेल होगा, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश नेक्स्ट ईयर, वो एसेट है। अदरवाइज पूरे साल जो खरीद रहे हो, बेच रहे हो, वो इसमें आएगा। सिर्फ साल के एंड में बचा हुआ स्टॉक, बचा हुआ स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक, वो यहां पे आएगा। ठीक है, अदरवाइज गुड्स को खरीदना बेचना इधर ही रहेगा। इससे कंफ्यूज मत होना, ये हम बिल्कुल एंड में सीखेंगे, फिलहाल गुड्स को खरीदना बेचना यहीं पे है। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में सीखते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, सारे इंडिविजुअल्स, डेटर्स,
क्रेडिटर्स यहाँ पे होते हैं, प्रोप्राइटर का अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट होता है वो भी यहीं पे होते हैं। एक होते हैं रियल, सारे एसेट्स एक्सेप्ट डेटर्स और बैंक, इन दोनों को छोड़ के। उसके बाद नॉमिनल, सारे एक्सपेंसेस भी इधर, सारी इनकम भी इधर। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो, लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस एक दो बार रीड कर लो, जब आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, पढ़ लो। अब हम इनके रूल्स पढ़ेंगे। पर्सनल अकाउंट के नीचे लिखो डेबिट द रिसीवर, डेबिट को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं DR, और क्रेडिट को लिखते हैं CR, डेबिट को DR, क्रेडिट को CR। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट के नीचे रूल आएगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये क्या है अभी हम एंट्री में सीखेंगे। रियल अकाउंट के नीचे रूल आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट जो आया, क्रेडिट जो गया, व्हाट गोज आउट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के नीचे रूल आएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट करेंगे सारे खर्चों को, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो तीनों रूल्स एक बार रिपीट करता हूं। पर्सनल अकाउंट में आएगा डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहे हैं वो डेबिट होगा, क्रेडिट द गिवर, जो दे रहे हैं वो क्रेडिट। रियल में आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। नॉमिनल में आएगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट में सारे खर्चे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट में सारे फायदे। ठीक है, इन तीन रूल्स को बोला जाता है 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले जब जर्नल बनी थी तो ये रूल्स बनाए गए थे, इनको मार्क करो, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। कल को कभी आप प्रैक्टिकल देते हो 12th में, या फिर वाइवा, और या फिर आपका जॉब का इंटरव्यू होता है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स बताओ, तो आपको ये तीनों बताने हैं। ठीक है, ये लिख लो, एक बार ये सारा रिवाइज कर लो, लर्न नहीं करना, फिर से बोल रहा हूं, बस एक बार रीड कर लो, थोड़ा माइंड में बिठा लो, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस। तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको लिखो, परचेज मशीनरी फॉर कैश, परचेज मशीनरी फॉर कैश। ठीक है, सबसे पहले आपको ये सोचना है कि 2 इंपैक्ट कौन से पड़ रहे हैं। अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन के 2 इंपैक्ट होते हैं, तो 2 बातें यहां पे कौन सी आ रही है। आपने मशीनरी खरीदी तो एक तो मशीनरी आ रही है, एक इंपैक्ट तो ये हो रहा है, और किस पे खरीदी, कैश पे, तो दूसरा कैश आ रहा है। ठीक है, तो 2 आइटम्स जो डील होंगी वो मशीनरी और कैश, यहां तक ओके। दूसरी बात आपको ये सोचनी है कि मशीनरी किस में आता है और कैश किस में आता है। जो 3 रूल्स अभी सिखाए, ये दोनों कौन से रूल्स में आते हैं। तो मशीनरी किस में आती है, पर्सनल में नहीं, रियल में। सारे एसेट्स रियल में होते हैं, तो मशीनरी आती है रियल में, राइट। फिर आप सोचो कैश किस में आते हैं, कैश भी रियल में आते हैं, एसेट है, करेक्ट। अब उसके बाद तीसरी बात आपको ये सोचनी है, मशीनरी आपने खरीदी तो मशीनरी आ रही है या जा रही है। मशीनरी बिजनेस के अंदर आई, रियल का रूल देखो क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मशीनरी तो बिजनेस में आई है तो ये होगा डेबिट। रीजन, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, उसके बाद अब ये सोचो कि कैश, कैश आया या गया। जब आप मशीनरी खरीद रहे हो तो बेसिकली पैसे तो गए, आपने तो पैसे दे दिए, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बाहर गया वो क्या होगा, क्रेडिट, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, एक बार दोबारा 3 बातें सोचनी है। सबसे पहले 2 इंपैक्ट कौन से पड़ रहे हैं। जब आप मशीनरी खरीद रहे हो फॉर कैश, तो एक तो मशीनरी है और एक कैश है, इजी। उसके बाद ये दोनों कहां बिलोंग करते हैं, पर्सनल में, रियल में, नॉमिनल में, दोनों अलग अलग जगह भी बिलोंग कर सकते हैं। फिलहाल मशीनरी और कैश दोनों ही आते हैं रियल में,
राइट। फिर रियल का रूल सोचो, अभी टाइम लग रहा होगा बट 2-3 क्लासेस के बाद तो याद हो जाएंगे। रियल का रूल क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो मशीनरी जब खरीदी तो मशीनरी तो आ रही है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, और कैश तो गया तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, अब एंट्री को लिखते कैसे हैं वो देखो। एंट्री को लिखा जाता है ऐसे, जो डेबिट हो रहा होता है वो ऊपर, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और जो क्रेडिट हो रहा होता है वो नीचे। क्रेडिट में क्या लिखते हैं, यहां देखना ध्यान से, शुरुआत करेंगे टीओ से, टू, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक बार दोबारा देखो, जो डेबिट हो रहा होता है वो ऊपर, जो क्रेडिट हो रहा होता है वो नीचे। बट क्रेडिट में सी आर नहीं लिखते, उसकी जगह यहाँ पे टू लिखते हैं। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और शुरुआत कहां से करते हैं, पहले के 2 अल्फाबेट छोड़ने के बाद थर्ड अल्फाबेट से शुरुआत करते हैं, अप्रॉक्स सेकंड या थर्ड से। प्रेजेंटेशन ये होती है। ठीक है, बट एक बात आपको मैं बता दूं, टू लिखना कंपलसरी नहीं है। अगर आपके स्कूल में सिखाया गया है कि टू मत लिखो तो वो भी ठीक है, टू लिखना कंपलसरी नहीं है, ये हट चुका है। तो जिनके स्कूल में टू लिखवा रहे हैं वो लिखो, जिनके स्कूल में नहीं लिखवा रहे वो मत लिखो। बस ये ध्यान रखना, डेबिट वाली आइटम ऊपर, क्रेडिट वाली आइटम नीचे, ये पक्का है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको यहाँ पे रूल लिखने हैं साइड में अपनी प्रैक्टिस के लिए तो आप लिख सकते हो। तो ये तो हो गया डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, वैसे तो मैंने ऊपर भी लिख दिए हैं, बट अगर आपको साइड में लिखने हैं तो आप लिख सकते हो कि ये एंट्री कैसे बनी। क्लियर, लिख लो। अब करेंगे नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। बिल्डिंग खरीदी फॉर कैश। ठीक है, सबसे पहले ये सोचो 2 इंपैक्ट कौन से पड़ रहे हैं, एक है बिल्डिंग और एक है कैश। ठीक है, बिल्डिंग किस में आता है, पर्सनल में, ये कोई इंडिविजुअल तो है नहीं, रियल में, सारे एसेट्स आते हैं रियल में, तो बिल्डिंग आएगा रियल में। और कैश किस में आता है, वो भी रियल में, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट डेटर एंड बैंक, तो ये दोनों एसेट्स हैं, इसी में आएंगे। फिर रियल का रूल क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जब आपने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग तो आ गई, तो ये हो गया डेबिट वर्ड कम्स इन। ठीक है, और जब आपने बिल्डिंग खरीदी तो कैश तो गया, बिल्डिंग खरीदने पे कैश गया, तो ये हो गया क्रेडिट वर्ड गोज आउट। क्लियर, तो एंट्री क्या बन गई, ये डेबिट हो रहा है और ये क्रेडिट, तो बिल्डिंग हो रही है डेबिट, तो बिल्डिंग अकाउंट ऊपर, डेबिट को लिखते हैं DR टू कैश अकाउंट, इसमें CR नहीं आता। ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री ऐसे लिखी जाती है। ये अभी प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है, वो बाद में सिखाऊंगा, पहले हम बेसिक्स सीखेंगे। ठीक है, तो बिल्डिंग अकाउंट, अकाउंट को ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में AC, ये अलाउड है, A/C, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये लिख लो। और ये लिखना कंपलसरी नहीं है, ये तो मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको एंट्रीज धीरे धीरे माइंड में बैठ जाए, वैसे आपको ये लिखना होता है। ठीक है, बट अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, बिल्कुल न्यू सीख रहे हो, तो प्रैक्टिस के लिए ये लिखो, इससे आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश। अब ये पहले आप ट्राई करो, सोल्ड बिल्डिंग फॉर कैश, बिल्डिंग बेची और कैश के बदले बिल्डिंग गई और कैश आया। तो सबसे पहले 2 बातें कौन सी हैं, बिल्डिंग और कैश। बिल्डिंग किस में आता है, रियल में, एसेट है। कैश भी किस में आता है, रियल में। ठीक है, अब आप ये सोचो जब आपने बिल्डिंग बेची तो बिल्डिंग आई या गई, अब तो बिल्डिंग गई तो आउट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। और जब आपने बिल्डिंग बेची तो कैश तो आया, तो ये होगा इस बार डेबिट, डेबिट वर्ड कम्स इन। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो पा रहा होगा। इस बार उल्टा है, कैश आया, ये वर्ड कम्स इन है, और बिल्डिंग गई, ये वर्ड गोज आउट है। तो इस बार एंट्री क्या होगी, इस बार डेबिट ये है कैश, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट
टू बिल्डिंग अकाउंट। इस बार कैश डेबिट हो रहा है तो वो ऊपर आएगा और बिल्डिंग नीचे आएगी, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट होगा व्हाट गोज आउट, ठीक है, लिख लो। तो अब नेक्स्ट करेंगे फोर्थ पॉइंट, परचेज फर्नीचर फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट। परचेज फर्नीचर फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट। अब कुछ अलग है, थोड़ा आराम से ध्यान से। आपने फर्नीचर खरीदा तो एक तो फर्नीचर आ गया, ये तो पक्का है, ठीक है। लेकिन इस बार कैश पे नहीं खरीदा, इस बार सोहन से लिया उधार पे, ठीक है। जब आप अकाउंटिंग क्वेश्चन कर रहे थे तो आप लिखते थे क्रेडिटर, जिससे उधार पे सामान खरीदा, या सप्लायर, बस एक ही हेडिंग होती थी और सारे उसी में आते थे। लेकिन जर्नल में सबका अपना अपना अकाउंट होता है। मतलब मान लो दो लोगों से उधार पे लिया, एक सोहन है और एक राज है, तो हेडिंग क्रेडिटर की नहीं आएगी, दोनों के अपने अपने अकाउंट खुलेंगे। है तो क्रेडिटर ही बट अपना अपना अकाउंट खुलेगा, ठीक है। तो यहां देखना कैसे होगा। आपने फर्नीचर लिया सोहन से, तो एक तो फर्नीचर आ गया, कैश तो गया नहीं, दूसरा क्या आ गया क्रेडिटर, और उसका नाम क्या है सोहन। तो सोहन का अपना अकाउंट आएगा, ठीक है, अपना नाम आएगा। तो अब कैसे होगा, फर्नीचर किसमें आता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। फर्नीचर है एसेट, ये आएगा रियल में। लेकिन सोहन किसमें आता है, सोहन मतलब क्रेडिटर। अब ये तो रियल में नहीं आएगा, सोहन आता है पर्सनल में। चेक कर लो, सारे डेटर्स, क्रेडिटर्स, इंडिविजुअल्स वही आते हैं। तो सोहन किसमें आएगा, पर्सनल, राइट। इस बार दोनों अलग अलग अकाउंट है। अब सबसे पहले ये सोचो, रियल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर जब आपने खरीदा तो फर्नीचर आया या गया, ये तो आया, तो ये हो गया डेबिट व्हाट कम्स इन। तो फर्नीचर के नीचे आएगा डेबिट। रीजन, इसका रूल है व्हाट कम्स इन, करेक्ट। अब बात करते हैं सोहन की। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सोहन की बात करो, सोहन क्या है, सोहन है यहाँ पे गिवर। रीजन, जब आपने फर्नीचर खरीदा, किससे खरीदा, सोहन से, तो वो तो फर्नीचर दे रहे हैं ना, तो वो तो गिवर है। तो यहाँ पे रूल आएगा क्रेडिट द गिवर। आई रिपीट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सोहन क्या है, सोहन है हमारे लिए गिवर, तो उसका रूल आएगा क्रेडिट द गिवर। तो अब एंट्री क्या बन गई, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो फर्नीचर डेबिट हो रहे, ये ऊपर आएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और ये क्रेडिट हो रहे, तो ये नीचे आएगा टू सोहन, ठीक है। फर्नीचर हो गया रियल में, सोहन हो गया पर्सनल में। इसमें आ गया डेबिट व्हाट कम्स इन और इसमें आ गया क्रेडिट द गिवर। आई होप थोड़ा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ, सोल्ड फर्नीचर टू मोहन ऑन क्रेडिट। सोल्ड फर्नीचर टू मोहन ऑन क्रेडिट। इस बार आपने फर्नीचर बेचा, तो एक तो हो गया फर्नीचर और दूसरा क्या आ गया, मोहन। एक तो आ गया फर्नीचर और किसको बेचा, मोहन को, उधार, ठीक है। तो एक तो फर्नीचर और एक मोहन। फर्नीचर किसमें आएगा, रियल में, और मोहन फिर से पर्सनल में, ठीक है। जब आप फर्नीचर बेच रहे हो तो बेसिकली वो हमारा डेटर है, और डेटर किसमें आते हैं, पर्सनल में, तो पर्सनल आ गया। अब बात करते हैं फर्नीचर की। आपने फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर आया या गया, फर्नीचर तो गया, तो ये हो जाएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आई रिपीट, आपने जब फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर तो बाहर जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बात करो मोहन की, आपने फर्नीचर किसको बेचा, मोहन को, तो मोहन है पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मोहन की बात करो, मोहन रिसीवर है या गिवर है, आपने फर्नीचर बेचा मोहन को, तो जो मोहन है, मोहन भाई साहब, ये तो इनको तो फर्नीचर मिल रहा है, तो ये तो रिसीवर है, तो इनका रूल आएगा डेबिट द रिसीवर। अगर आप मोहन की बात करो, अगर हम मोहन का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो वो तो रिसीवर है,
राइट। तो एंट्री क्या बन गई, ये डेबिट हो रहा है और ये क्रेडिट हो रहा है। तो इस बार मोहन ऊपर आएगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर नीचे आएगा। ठीक है, आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। इस बार ये रिसीवर है इसलिए ये ऊपर डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक बात ध्यान रखना, वैसे बाद में डिस्कस करूंगा बट शॉर्ट में समझा रहा हूं। जब आप किसी पर्सन का नाम लिखते हो मोहन सोहन तो साथ में एपोस्ट्रोफी एस आता है। ठीक है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा बाद में, अभी के लिए हिंट दे रहा हूं। जब किसी पर्सन का अकाउंट लिखते हो मोहन सोहन तो साथ में एपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, डिटेल में इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब प्रॉपर फॉर्मेट से कहूंगा। लिख लो। अब नेक्स्ट पॉइंट करेंगे पेड सैलरी इन कैश। अब इसमें दो बातें कौन सी हो रही है जब आप सैलरी पे कर रहे हो, एक तो सैलरी और एक कैश। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का आपने पढ़ा था, जब हम सैलरी पे करते हैं तो कैश में डील होता है और कैपिटल में डील होता है। बट मैंने आपको पहले बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन आप भूल जाओ। ठीक है, जर्नल में सैलरी का अपना अकाउंट खुलता है, किसमें खुलता है अभी देखते हैं। अगर हमने सैलरी पे करी कैश में तो दो बातें हैं, सैलरी और कैश। कैश किस में आता है, रियल में, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, सैलरी किस में आती है, अगर आप ध्यान से देखो पर्सनल, रियल, नॉमिनल। सैलरी आती है नॉमिनल में, नॉमिनल में आते हैं सारे खर्चे और सारे फायदे। ठीक है, तो इसका अपना अकाउंट खुलता है, इसके लिए अपनी स्पेस दी हुई है। तो रियल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब आप सोचो जब आपने सैलरी पे करी तो पैसे आए या गए। जब आप सैलरी पे कर रहे हो पैसे तो गए, तो इसमें आएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। राइट, अब आप ये सोचो सैलरी आता है नॉमिनल में, सैलरी क्या है, खर्चा या इनकम। अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो आपका एक्सपेंस हो रहा है, और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये तो आपका खर्चा है, तो ये क्या होगा, डेबिट। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। क्लियर, तो ये हो रहा है डेबिट और ये हो रहा है क्रेडिट। तो डेबिट क्या हो रहा है, सैलरी, तो सैलरी ऊपर आएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, वैसे भी ऑब्वियसली अगर एक क्रेडिट हो रहा है तो दूसरा डेबिट ही हो रहा होगा, बट फिर भी हम चेक करेंगे ताकि आप सीख पाओ सारा अच्छे से। एक बार दोबारा, सैलरी और कैश। सैलरी किस में आता है, नॉमिनल में, उसको अपनी जगह मिली हुई है, अपना अकाउंट मिला हुआ है नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये खर्चा है इसलिए डेबिट, और ये है कैश। कैश किस में आता है, रियल में, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब आप सैलरी पे करोगे तो कैश गया तो व्हाट गोज आउट। क्लियर, नेक्स्ट 7th पॉइंट, कमीशन रिसीव्ड इन कैश। कमीशन रिसीव्ड इन कैश। इस बार आपको कमीशन मिली, पे नहीं कर रहे, मिली, रिसीव हुई। तो एक तो आ गया कैश और एक आ गया कमीशन। ठीक है, कैश किस में आता है, रियल में, और कमीशन मिली, कमीशन किस में आती है, नॉमिनल में। रीजन, सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम कहां जाती है, नॉमिनल में। कमीशन मिली तो ये तो इनकम है। ठीक है, नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। अब कमीशन तो आपके लिए इनकम है, मिली, तो ये होगा क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स। आई रिपीट, कमीशन है एक इनकम जो मिली, किसमें आएगी, नॉमिनल में। रूल क्या है, डेबिट सारे खर्चे क्रेडिट सारे फायदे। अगर कमीशन मिली है तो ये तो फायदा है तो क्रेडिट होगा। दूसरा, जब आपको कमीशन मिली तो कैश आया या गया, कैश तो आया तो इसमें क्या रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। राइट, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इसमें क्या एंट्री बन रही है, कैश और है डेबिट। जो डेबिट होता है वो ऊपर, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। क्लियर, लिख लो।
अब नेक्स्ट करेंगे पेड रेंट इन कैश। 8 पॉइंट पेड रेंट इन कैश। थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो और फिर लिखो 9 पॉइंट इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। अब आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और ये दोनों पॉइंट्स खुद करने हैं। उसके बाद आप बस टैली करोगे, ठीक है। सो स्टार्ट। अगर आपने ट्राई कर लिया है तो जब रेंट पे किया तो दो बातें होंगी, एक होगा रेंट और एक कैश। रेंट किसमें आता है, नॉमिनल में, और कैश रियल में, ठीक है। आपने रेंट पे किया तो आपके लिए एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और जब आप रेंट पे करोगे तो कैश गया तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो इसकी एंट्री बन रही है रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैश अकाउंट, राइट। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। तो दो बातें बोली हैं, एक तो इंटरेस्ट मिल रहा है और एक कैश है। कैश तो आ गया रियल में और इंटरेस्ट किसमें आ गया, नॉमिनल में, ठीक है। इंटरेस्ट मिला तो कैश तो आया, तो कैश जब आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो क्रेडिट ही होने हैं, बट स्टिल हम रूल देखेंगे। नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। इंटरेस्ट आपको मिला है तो आपके लिए इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स, राइट। तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट टू इंटरेस्ट, ठीक है। आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखें या इंटरेस्ट लिखें। आप इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखोगे तो भी ठीक है, अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट लिखोगे तो भी ठीक है, तो जैसा आपके स्कूल टीचर बोले, ठीक है, लिख लो। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर 10, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना। जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे थे तो आप दो इंपैक्ट दिखा रहे थे, गुड्स में और कैश में। अगर आपने गुड्स खरीदे तो गुड्स बढ़ते थे और कैश कम होता था, बट मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे गुड्स नहीं आता रियल में, एसेट नहीं है। गुड्स को खरीदना क्या बोलते हैं, परचेज। गुड्स को खरीदना बोलते हैं परचेज। एक नोट भी लिख लो ताकि ये हमेशा आपको याद रहे, नोट लिख लो, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स इज एन एक्सपेंस। ये एसेट नहीं है, एक्सपेंस है। चलो अब सुनना ध्यान से, एक हो गया परचेज और एक हो गया कैश। कैश तो आता है रियल में, ये तो आपको पता है। परचेज ऑफ गुड्स किस में आता है, परचेज एक एक्सपेंस है, ये आता है नॉमिनल में। आप चेक करो, नॉमिनल में लिखवाया भी है, राइट। अब जब आपने गुड्स खरीदे, गुड्स परचेज किए, तो आपका एक्सपेंस है या इनकम, ये है एक्सपेंस। और रूल क्या होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और जब आपने गुड्स खरीदे तो कैश आया या गया, गुड्स खरीदने में तो कैश गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल का रूल क्या है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो एंट्री क्या बन गई, परचेज हो रहा है डेबिट, तो एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। ध्यान रखना आपसे, जब आप गुड्स खरीदते हो तो उसको गुड्स नहीं लिखते, उसको परचेज लिखते हैं, और वो किस में आता है, नॉमिनल में, ठीक है। ये लिख लो। इसके बाद नेक्स्ट 11th पॉइंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, दो बातें कौन सी होंगी, जब खरीदने के टाइम पे गुड्स नहीं आए तो बेचने के टाइम पे भी गुड्स नहीं आएंगे। जब गुड्स बेचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सेल्स। तो एक तो आएगा सेल्स और एक आएगा कैश। कैश आता है रियल में, सेल्स किसमें आती है,
जब आप गुड्स बेचते हो सेल्स, तो आपकी इनकम है, तो वो आती है नॉमिनल में, ठीक है। अब आप सोचो जब आपने गुड्स बेचे तो आपकी इनकम है, और नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये तो आपकी इनकम है तो क्रेडिट होगा। और जब आप गुड्स बेचोगे तो कैश आया या गया, जब आप गुड्स बेचोगे कैश तो आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है, कैश तो आ गया तो डेबिट व्हाट कम्स इन। वैसे भी एक डेबिट तो एक क्रेडिट, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये लिखना जरूरी नहीं है, ये हमारा वर्किंग नोट है, ये आपको स्कूल में प्रेजेंट नहीं करना होता। तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट हो गए टू सेल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो ध्यान रखना आपसे, गुड्स को खरीदना परचेज, गुड्स को बेचना सेल्स, गुड्स का नाम नहीं आएगा, परचेज और सेल्स आएगा, और ये दोनों कहां आते हैं, नॉमिनल में। क्लियर, लिख लो। अब कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि सर ये एंट्रीज आपने फॉर्मेट में तो करी नहीं है, इसमें कुछ नरेशन भी होती है, जिसमें नीचे लिखते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। मुझे भी पता है कि कुछ नरेशन भी होती है, फॉर्मेट होता है, बट वो मैं आपको कुछ क्लासेस के बाद सिखाऊंगा। पहले मेरा मेन पर्पस आपको बेसिक्स क्लियर करवाना है, ठीक है। फॉर्मेट तो हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। अब एक बार आप इसको रिवाइज जरूर करना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, न्यू चैप्टर है, सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, 3-4 क्लासेस बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो, एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद एंट्रीज आराम से होंगी, ठीक है। तो इसको रिवाइज पक्का करना, नो होमवर्क, बस इतना ही है कि रिवाइज कर लेना। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।